कि पाटीदार माई कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ प्रश्न जो पीएटी में आ चुके हैं। तो हम पहले देखने वाले पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी तिलहनी फसल नहीं है। ठीक है, याद रखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। तो हमको क्या करना है, हम देखेंगे सबसे पहले जो ऑप्शन है वो क्या है, अलसी। तो ये क्या है, ये तिलहनी फसल है। ठीक है, तो अलसी तिलहनी फसल है। ठीक है, अरहर ये कौन सी फसल है, दलहनी। ठीक है, दलहन वर्ग में आता है अरहर। अरंडी तिलहनी फसल है, इससे तेल मिलता है। ठीक है, सोयाबीन ये तिलहन फसल है और साथ ही दलहनी फसल भी है, पर इनको हम दोनों वर्ग में रखते हैं, इसलिए हमारे हिसाब से ये भी कौन से वर्ग में हो, तिलहनी, क्योंकि सोयाबीन में 20% जो है ऑयल पाया जाता है। ठीक है, और 40% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये तिलहनी वर्ग में आती है। ठीक है, सोयाबीन एक दलहन भी होती है। ठीक है, लायोपोक्सिडेस एंजाइम के कारण इसकी दुर्गंध आती है, इसलिए इसको खाते नहीं। ठीक है, तो क्लियर है। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, सही। तो यहाँ पर तिलहनी फसल हमारा नहीं है, कौन, अरहर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मक्का, गेहूँ, चना, मूंग में फसल चक्रीकरण की सघनता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, आप ध्यान रखें, आपसे पूछा है फसल सघनता। क्या पूछा है, फसल सघनता। तो फसल सघनता कैसे निकालते हैं, आइए देखें। सबसे पहले हम फसलों की संख्या देखेंगे। ठीक है, उसमें हम फसलों की संख्या में कभी भी प्रति भूमि को नहीं गिनते हैं। दूसरा अपन देखेंगे, यदि कहीं दो फसलों के बीच में क्या लगा हो, एक प्लस लगाओ, मतलब उसको हम क्या गिनेंगे, एक फसल। एक और एक दूसरी फसल क्या गिनेंगे, एक फसल। खरपतवार को कभी भी हम फसलों की संख्या में नहीं लेते हैं, हरी खाद को भी नहीं लेते हैं, इनको हम फसलों की संख्या में नहीं लेते हैं। हमको पता है फसल सघनता का सूत्र क्या होता है। तो फसल सघनता ज्ञात करने के लिए हमको फसलों की संख्या बटे फसलों के वर्ष गुणा क्या करना होता है, 100। तो हम सबसे पहले देखेंगे फसलों की संख्या। तो हमारे पास संख्या है मक्का, गेहूँ। तो आप देखेंगे ये कितनी इंडिविजुअल, एक। यहाँ बीच में क्या लगा हुआ, प्लस, मतलब इन दोनों क्या गिनेंगे, एक। ठीक है, साइड में क्या है, मूंग। तो इस तरीके से यहाँ पर फसलों की संख्या कितनी हुई, 3। ठीक है, हमको पता है मक्का कितने महीने में आ जाती है, 4 मंथ में। ठीक है, गेहूँ और चना, ठीक है, कौन सी ऋतु का है, रबी का, मतलब कितने महीने में आ जाएगा, 4 महीने। आखिरी में हमने क्या लगा दिया, बोले क्या करेंगे, 4 महीने का मूंग है। ठीक है, तो हमको पता है जब भी फसल सघनता निकालते हैं, हमको एक चीज़ ध्यान रखनी कि फसल चक्र जब भी शुरू होता है वो कब से शुरू होता है, खरीफ से। कब शुरू होता है, खरीफ से। तो आपने खरीफ में क्या बो दिया, मक्का। फिर आपने रबी में क्या बो दिया, गेहूँ और चना। कब बोया, मिश्रित फसल के रूप में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोया, मूंग। तो मूंग कब बोया, जायद में। इस तरीके से फसलों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, तो फसलों की संख्या हो गई आपकी कितनी, 3। और फसलों के वर्ष कितना हो गया, 1 गुणा कितना है, 100। तो 3 गुणा 100 बराबर हो गया फसल सघनता कितनी हो गई, 300%। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, डमरू। भाई अगला क्वेश्चन अपने सामने स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन है, प्याज का वानस्पतिक नाम है। आपको बताना है कि प्याज का वानस्पतिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्याज का वानस्पतिक नाम क्या होता है। सबसे पहला जो नाम दिया वो दिया है कुकुरबिटो पिपो। ठीक है, किसका नाम है, तो ये नाम है कद्दू का। किसका नाम है, कद्दू का। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम दिया है केजेनस केजान। तो ये वानस्पतिक नाम किसका है, ये है अरहर का। किसका नाम है, अरहर का। ठीक है, उसके बाद दिया है एलियम सेफा। ठीक है, और एक और दिया है क्या, विटिस विनिफेरा। तो विटिस विनिफेरा जो होता है वो अंगूर का होता है। किसका होता है, अंगूर का। बचा कौन, एलियम सेपा। तो एलियम सेपा जो है वो किसका नाम है, प्याज का। तो प्याज का वानस्पतिक नाम क्या हुआ, एलियम सेपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो आईसीआर की बात करें तो आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। हम बात करते हैं आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, इसकी स्थापना 16 जुलाई, ठीक है, 16 जुलाई 1905 को की गई थी। कब की गई थी, 16 जुलाई 1905 को की गई थी। ठीक है, तो 16 जुलाई 1905 को की गई थी। और इसके जो है अध्यक्ष चुने गए थे सर हबीब उल्लाह। कौन चुना गया था, हबीब उल्लाह। तो हबीब उल्लाह इसके क्या चुने गए थे, अध्यक्ष। कौन चुने गए थे, हबीब उल्लाह। ठीक है, तो सर हबीब उल्लाह इसके अध्यक्ष चुने गए थे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
स्क्रीन पर है, आप देखेंगे विश्व का प्रथम ट्रैक्टर कब बनाया गया था। आपके पास 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व का प्रथम ट्रैक्टर कब बनाया गया था, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो सबसे पहले जो ट्रैक्टर बना वो बना यूएसए। यूएसए मतलब अमेरिका में। किसने बनाया? अमेरिका ने। अमेरिका में किसने बनाया? अमेरिका में बनाया फोर्ड ने। किसने बनाया? फोर्ड ने, ठीक है। तो सबसे पहले अमेरिका ने बनाया, और अमेरिका की जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी का नाम क्या है? फोर्ड। मतलब सबसे पहले जो ट्रैक्टर बना वो कौन सी कंपनी का बना? फोर्ड का बना। और वो कब बना? वो बना 1892 में, 1892 में बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, ठीक है। तो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना कब लागू की गई, ठीक है। तो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना अब देखेंगे, ये तो जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। इधर कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये ICR स्थापना दिवस है, इधर क्या है? तो यहाँ पर IRI स्थापना दिवस है। तो यहाँ पर कुल मिला के आप देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा? 1999 से 2000 में जो है वो ये योजना शुरू की गई, फसल बीमा योजना, ठीक है। कब शुरू की गई? तो 1999 से 2000, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। और अब देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है जब फसल उत्पादन के साथ साथ हम पशुपालन भी किया जाता है, ठीक है। यदि हम फसल उत्पादन भी करें और साथ में वहाँ पर पशुओं का पालन भी करें तो ऐसी जो है वो क्या कहलाएगा? दोनों जब साथ साथ क्रिया करेंगे तो क्या कहलाएगी, ठीक है। इसके लिए अपन देखते हैं। तो आप देखेंगे जब आप पहला ऑप्शन आप देखें क्या बोला है? मिश्रित फसल। मतलब आपको मिश्रित फसल की परिभाषा तो पता ही होगी। जब हम दो बीज को, ठीक है, दो अलग अलग फसलों के बीजों को, ठीक है, दो अलग अलग फसलों के बीजों को जब खेत में एक साथ बुआई की जाती है, ठीक है, जिनकी जातियाँ अलग अलग होती है, जैसे चना और गेहूँ, ठीक है, जैसे सोयाबीन और मक्का। तो अलग अलग फसलों के बीजों को जब एक साथ मिला लेते हैं और फिर उनकी खेत में बुआई करते हैं तो ऐसी खेती कहलाती है क्या? ये ऐसी फसलें कहलाती है, क्या कहलाती है? मिश्रित फसल, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि खेती तो कर रहे हो आप, लेकिन साथ में आप क्या कर रहे हो? पशुपालन। सहायक फसलें क्या होती है? दूसरा ऑप्शन क्या होती है? सहायक फसलें, ठीक है। पहला ऑप्शन तो खराब, वो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोले? सहायक फसलें, ऐसी फसलें, ठीक है, जो मुख्य फसल की उपज को क्या करते हैं? बढ़ा दे। ये सी क्या कहलाती है? ये फसलें कहलाती सहायक फसलें। जैसे बरसीम के साथ आप क्या बो दो? सरसों, ठीक है। तो ये फसलें क्या कहलाएगी? सहायक फसलें, ठीक है। मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। अगला आता है क्या? मिश्रित खेती, ठीक है। जब हम फसल की खेती करें या फसल उत्पादन करें, साथ में पशुपालन, मधुमक्खी पालन, ठीक है, ये बकरी पालन, भेड़ पालन, ये यदि करें अपन तो ऐसी जो पद्धति कहलाती है क्या? मिश्रित खेती। क्या कहलाती है? मिश्रित खेती, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी वाला, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है खेती की किस प्रणाली का उद्देश्य अनुसंधान करना है, ठीक है। तो पूंजीवादी खेती पहला, तो ये जो प्रणाली है पूंजीवादी, ये तो अनुसंधान करेंगे नहीं, ठीक है। ये तो अधिकतम पैसा लगाकर अधिकतम प्राप्त करेंगे लाभ, ठीक है। तो अधिक पैसा लगाते हैं और बेटा अधिक क्या करेंगे? लाभ प्राप्त करेंगे। इनको अनुसंधान से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? बाहर। काश्तकारी खेती हम लोग सामान्यतः करते हैं, मतलब ये भी नहीं होगा, यहाँ भी अपन अनुसंधान नहीं करेंगे, ठीक है। और सरकारी खेती, ठीक है। तो सरकारी खेती में हम सबसे पहले क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को लाते हैं तो उसका क्या करते हैं? अनुसंधान करते हैं। किसी वैरायटी पर अनुसंधान करेंगे, ठीक है। और जब हम उसको विकसित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? विकसित कर लेते हैं, तो इसको क्या करते हैं? वितरित करते हैं। क्या करते हैं? वितरित करते हैं, सभी लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो ये जगह जगह शिविर लगाए जाते हैं, नर्सरी माध्यम से किसी प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो ये सारा जो काम होता है कौन करता है? सरकारी खेती करती है, ठीक है। तो खेती की प्रणाली का उद्देश्य अनुसंधान करना, कौन सी? सरकारी खेती। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी सही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये देखिए CTRI, क्या बात है। तो CTRI इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो तंबाकू पर जहाँ रिसर्च होता है वो संस्थान कहाँ पर है? तो वो संस्थान लखनऊ नहीं, कलकत्ता में भी नहीं है, इंदौर में भी नहीं है। इंदौर में क्या है? DASR, ठीक है। तो राजमंदुरी में पाया जाता है, कौन सा? ये वाला। तो उत्तर क्या हुआ?
डमरू, ठीक है, राजमुंदरी में CTRI स्थित है। अगला क्वेश्चन है, असम में शिफ्टिंग खेती क्या है, क्या कहा जाता है, ठीक है। तो असम में शिफ्टिंग खेती क्या कहा जाता है, उससे पहले अपन देख लें शिफ्टिंग खेती है क्या, ठीक है। तो शिफ्टिंग खेती में क्या होता है कि लोग जो है प्राचीन काल में प्रचलित थी, ठीक है, आजकल नागालैंड में ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक जंगल लगा होता है, ठीक है, और जंगल में या कहीं पे भी किसी भी स्थान पर क्या होता है, नदी वगैरह या पानी का स्रोत, ठीक है, जल स्रोत के पास की भूमि में लगे हुए पेड़ों को, ठीक है, क्या होते हैं पेड़, इनको कटाई करके क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर खेती करना, क्या करना, खेती करना। फिर यहाँ पर जब भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाए तो फिर इसी स्थान को छोड़ करके वापस ऐसा का स्थान देखना, वहाँ पर इसी प्रकार पेड़ों की कटाई करके वहाँ पर भी खेती करना, ठीक है। एक स्थान पर ऐसा स्थान ढूंढना जहाँ पर पानी या सिंचाई का स्रोत हो, वहाँ पर आजू बाजू जो भी पेड़ होते हैं समतल भूमि में काट करके उसको क्या कर देना है, खेती योग्य भूमि बना लेना, ठीक है। कुछ वर्षों तक वहाँ खेती करना और फिर उस भूमि को छोड़ करके नई भूमि पर चले जाना, ठीक है। ये क्या कहलाता है, झूम खेती कहलाता है। झूम मतलब घूमते रहना, कभी कभी इसको स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है, ठीक है। आज के लिए कम प्रचलित है, लेकिन जब उर्वरक देने का ज्ञान नहीं था मनुष्य को तब ये खेती का प्रचलन ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, ऐसी खेती कहलाती झूम खेती या स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग खेती। तो असम में इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, झूम खेती, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।